जय हिंद सबको। अपनी क्लास स्टार्ट आज की मैथ की पीवाई से पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो पहला क्वेश्चन, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 80 अंश है, 80 डिग्री है। उसकी लंबाई 96 पाई है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो तो ये वृत्त है, ये एंगल दे दिया हमें कितना 80। इसकी लंबाई ये दे रखी कितनी 96 पाई। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। जो है ये पूरा होता 2 पाई आर, पूरा एंगल कितना 360 है। ये जो है 80, तो इससे इसका रेशियो ले लेते हैं। बराबर कितना दिया है हमें 96 पाई दिया है। पाई से तो पाई कट जाएगा और रख देंगे 2 आर गुणा थीटा 80 बटे 360 बराबर 16 और को 2 से 3 बार कितनी बार आया 72 बार। आर बराबर 3 × 6 21 2 से 16 सेंटीमीटर इकाई आ गया जो भी थी। हो जाएगा अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। लगे 5 अंकों की संख्या 45 वाई जेड कौन जो 40 से विभाज्य है। वाई प्लस जेड का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 40 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। 40 से तो 10 से तो 0 तो दे रखा है, 8 से और कटना चाहिए। तो अधिकतम मान चाहिए, तो एक तो 96 हो जाएगा। ये दो ना तो 99, 90 नहीं कटेगा 4 से, 98 भी नहीं कटेगा, और हो जाएगा 96। ठीक है, और फिर ठीक और जैसे एक हो जाएगा 880। अभी देखो एक्स वाई यहाँ कितना आ रहा है जोड़ के 15, यहाँ कितना आ रहा है 16। हम इसको ना लेके ही चलेंगे। तो एक्स वाई जेड हमसे पूछा है, और ये 8 8 ले लें। कैसे, तो ये तो 16 आ गया आंसर। जैसे दिया है 45 वाई जेड 40 से कटता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे 9 और 9, मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम का मतलब जब यही तो एक मैक्सिमम वैल्यू में क्या होता है वाई प्लस जेड मैक्सिमम होगा जो दोनों बराबर होंगे। तो दूसरा क्या हो सकता है 8 8, दूसरे पे वैल्यू कट जाएगी, लेकिन यहाँ लेंगे तो 15 बैठा है। ये तो ऑप्शन हो जाएगा अपना। बात होगा इनको क्या करना है 4 से 16, 16 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, 4 से 64 हो जाएगा। हाँ, इसे सॉल्व करो। ये 10 हो गया, 5 50 10 500, 5 में 1000 से 11 में भाग देंगे तो 2 2 माइनस 28 प्लस 9 गुणा 900, 64 में 128, 128 में से 28 100, 900 1000 होगा। ऑप्शन में जाएगा कि देखो वरुण और राजू मिलकर एक कार्य को 40 घंटे में पूरा करते हैं। वरुण है एक राजू है, तो वरुण अकेला करता है 50 घंटे में, 40 घंटे में। टोटल वर्क क्या जाएगा 200। एल्सियम ले लिया, 4 पंजे 20, 5 20, ये 4 यूनिट काम करता है वरुण। एक कितनी करेगा 1 यूनिट,
तो इसने पूछा है 200 जो काम है वो उसे अकेला राजू कितने दिन में करे, कितने घंटे में। तो एक ही कैपेसिटी से 200 घंटे लगाएगा। ऑप्शन हो गया अपना। तो पहला देखो, दिख रहा है एक दुकान में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 15,620 रुपये है। ये 27% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक खरीदता है तो वह कितने रुपए मूल्य चुकाएगा। 27% छूट का मतलब 73% का बेची है। इसका निकाल दो, 73 15 620 का 73% परसेंट मतलब 100 से गुणा कर दो, एक काट दो, जीरो कट जाएगी, इसमें 73 से गुणा कर दो। 15 62 73, 3 दूनी 6, 3 6 18 का 8, 3 5 15 एक 16, एक 3 3 एक 4, 7 दूनी 14 का 4, 7 6 42 43 का 3 4, 7 9 35 4 39 9 5 ले 7 एम 7 है, 7 एम 7 और 3 10, 39 आएगा ना। एक 6 8 4 12 का 2, 6 3 9 10 0, 9 4 13 14 का 4 1 1, ये आ गया टोटल। इसको गुना करना है 402, 10 से भाग में तो पॉइंट से आ जाएगा। तो निकटतम वैल्यू पूछिए, 11,400 आ जाएगी। लगेगा तेरा पी बराबर साइन है अपॉन 1 प्लस कॉस है, देन साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू देख। ये देखो, ये पी बराबर दिया है साइन ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए, निकाल दो। साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे बना करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस, देखिए देखो साइन ए हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, तो वर्गों का अंतर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। एक साइन से साइन कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, अगर इसको नीचे ले आए तो साइन अपॉन 1 प्लस कॉस ए वो किसके बराबर है, पी के। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन पी के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा 1। एक ये याद रखना है, हमेशा उल्टे होते हैं, जैसे साइन को साइड में भी आते हैं, डायरेक्टली याद रखोगे तो सही रहेगा। लगेगा इधर 1 बिलियन के आधे लीटर में 15% एल्कोहल है। एल्कोहल की सांद्रता 50% करने के लिए मिलाई जाने वाली अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो एल्कोहल है, दूसरा मान लो वाटर भी हो, कुछ भी हो सकता है। 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/20, 20 में से 3 तो अल्कोहल है और 17 क्या है, पानी। दोबारा बराबर करना है, पानी तो इतना ही रहेगा 17 ही, तो ये भी क्या करना है 17, कितना बढ़ा दिया हमने 14, 14 यूनिट बढ़ा दिया। इस 7 3 20 की वैल्यू कितनी भी रखते हैं, आधे लीटर मतलब 500 ml। ठीक है, तो कट जाएगा एक जीरो, 225, एक की वैल्यू आ गई 25 ml। 14 की हमसे पूछिए, 25 गुणा कर दो, फिर 5 से गुणा करेंगे, 14 5 70, फिर 5 7 9 35, 350 ml हो जाएगा अपना बी। देखो एक है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। ए सी और ए बी सॉरी बी सी बराबर है
एंगल बी ए सी 70 है, 2.5 गुना ए सी डी का माइनस 1.5 गुना ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देख करते हैं, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो ये हमने बी सी बढ़ाया ना, तो ये मान लो डी डी तक बढ़ा दिया। भैया कौन सी बराबर है, तो ए सी बराबर है हमारे बी सी के। एंगल बी ए सी दिया 70, तो देखो दोनों भुजा बराबर हैं, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, तीनों कोणों का 100 कितना होता है, इसकी वैसे जरूरत नहीं है ना, ए बी सी। देखो इसे देख लो, पीरियड एंगल इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 140, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये पूछा ए सी डी का इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना, तो पिछले सवाल में 14 और 25 गुना करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2.5 गुना, ये हो जाएगा अपना 350 माइनस, और ए बी सी का 1.5 गुना, ए बी सी 70, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो एक 5 बचेगा, 4, 2 में से एक में 245 हो जाएगा इसका वैल्यू, ऑप्शन हो जाएगा। क्या देखो, ये दिया है हमें, कॉट दिया है, कॉट को इसे लिखें, तो थीटा बराबर 7/8 बटे मिलेगा, रोज बना लो, मान लो थीटा है, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार क्या आ जाएगा, 7/8 बेस अपन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इन दोनों का स्क्वायर का रूट होता है 64, और 49 150 113 हो गया है। अब जो इसकी वैल्यू पूछिए, 1 प्लस साइन 8/113 रूट में, और कॉस 7/13, इस बीच में बराबर की जोड़ी है ना, तो नीचे वाला कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 प्लस रूट में 113/8, ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच कॉस थीटा बी अपॉन एच टेन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉट, कॉट थीटा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा हो जाते हैं, तो होता है सेक, सेक थीटा, हो गया कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक को सेक थीटा, साइन का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से याद रखते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है हमसे, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको पहले बोल लेते हैं, एलसीएम का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर है -3, पहले इसको स्क्वायर बना लेते हैं इसका, तो इसको लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई का स्क्वायर -2 एक्स वाई, जो प्लस 2 एक्स वाई कट जाएगा स्क्वायर रह जाएगा बटे 2, सॉरी एक्स वाई है सिर्फ, इसका स्क्वायर -3, हम देखो एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ो, 2 से 2 कट गया, 2√6, 4×24 आ गया, -2 एक्स वाई, दोनों की गुणा करो, ए प्लस बी और माइनस बी, 6 में 4 गया 2, 2 दूनी 4, 4
बटे एक्स वाई, दो आ जाएगा। ठीक है? इसका स्क्वायर है -3 है। तो इसमें से 4 हुए 20 बटे 2 10, 10 का वर्ग 100 में 3 को 97 करा जाएगा। ऑप्शन बी। या जैसे ये क्या है अपना, कोई मान लो कोई भी संख्या एक्स है, इसका स्क्वायर है -3 है, अगर हम इसमें 3 जोड़ें तो स्क्वायर बचना चाहिए। अब जैसे ये संख्या है, इसमें 3 जोड़ के देखो सही में, इसमें 3 जोड़ेंगे स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, इसमें 3 जोड़ेंगे स्क्वायर बनेगा एक नहीं बनेगा, इसमें बन सकता था, इसमें 2 में फंस जाते, कोई ना कर सकते थे। ऑप्शन अपना यही है। या देखो, इन ए ट्रायंगल ABC DE perpendicular BC and 5AE equal to 3EC, if AB बराबर 6.4 units then the value of BE in units is। जरा त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के और 5AE बराबर है 3EC के, यदि AB बराबर 6.4 इकाई है तो DB का मान इकाई में ज्ञात कीजिए। ये मान लो त्रिभुज A है, ABC त्रिभुज है, मान लो कोई DE है, क्या है BC के समांतर है D और E। ठीक है, ये भी हमें दे रखा है टोटल 6.4, और यहाँ से इनका रेशियो निकालें ए ई बटे ई सी बराबर क्या आएगा 3/5, 3/5 है। तो देखो, फिर किसी त्रिभुज में ये ऐसे दे रखा है तो ये समांतर है ना इसके, तो थेल्स थ्योरम क्या होती है, ए बी ए डी बटे ए इसके बराबर हो जाए, जो रेशियो इसका है वो इसी का हो जाएगा, तो ये 3 रेशियो हो जाएगा 5, टोटल कितना 8, 8 की वैल्यू दे रखी है 6.4, मतलब 0.8 टाइम्स ऊंची किसके डी बी की, डी और बी, ये मतलब 5 की वैल्यू, तो 8 में 40, तो 4 आ जाएगा, हो जाएगा डी। अगर देखो तो 3 दिया है, ए माइनस बी बराबर 3 है, 8 ए की क्यूब माइनस बी की बराबर 999 है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसे क्या करते हैं, 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी और एक कोष्टक में 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी तो दे रखा 3, तो 3 इंटू 2a प्लस 3 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो ये तो है नहीं, कोई सा भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर हो जाएगा। करना चाहो, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 21 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर लेना है बाई छोटा सा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये ऐसे बेलन होता है, ठीक है, एक तो ये वाला, ये ना ये देखो इस साइड ये, इसको बोलते हैं 2 पाई आर है, एक दो जो ऊपर वाले, एक तो ये वाला ऊपर वाला सर्कल और एक ये वाला जुड़ के क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये बन जाएगा अपना बेलन, इसका और इसका सम कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई
टू पाई आर एच, प्रोग्रेशन ले लो, टू पाई 2 × 22/7, आर कॉमन ले लेंगे, आर कितना अपना 21, एच कितना है 5, प्लस आर एक यहाँ बचा तो 7 बार, 7 से 3 बार, देखो 3 से संख्या कटनी चाहिए, 3 आ रहा है, तो काट लो उसमें कौन कौन सी कटेगी, 3 3 6 4 10 से नहीं कटेगी, 3 3 6 4 10 दोबारा इकतीस का, 3 5 5 10 से नहीं कटेगी, 8 1 9 ये भी कट, ये तो इन दोनों में से आंसर होगा, देखो बाकी 11 आ रहा है, 11 से भी देख लेते हैं, पहले कितनी 44, 9 3 26, 4 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी, 11 से देख लो, 3 और 3 6, 4 कुछ अंतर 0 आ गया, 0 11 से कट जाएगा, 4 ये निकटेगी, 11 से कट जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, डी रूल से हो जाएगा। अगला देखो, एक केंद्र ओ वाले एक वृत्त में चाप एबीसी के केंद्र पर इतने कोण अंतरित करती है, जीवा एबी, जीवा एबी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, तो एंगल एबीसी पर मान गया, मान लेते हैं इसका केंद्र है, वृत्त है अपना, तो मान लेते हैं ए है, ए बी है, बीच में पॉइंट मान लो ए बी सी 3 पॉइंट है, ए है, ए बी है, ए सी है, ये जो चाप है केंद्र पर कितने डिग्री बना रहा है, 138, ये जीवा हो जाएगी अपनी, और क्या दिया है, जीवा एबी को बिंदु पी तक, एबी है, इसे बिंदु पी तक बढ़ा देंगे हमने अपने तक, तो सी डी पी, हमने ये वाला गैप, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, तो इसे देखें, इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है, पी का परिधि पर, ये इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 एक साइन 18, ठीक है, और ये क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज, आमने सामने पे कितना 180, ये अगर 70 होता है, 110 तो 111 हो जाएगा, ठीक है, 111, ये भी 80 या ये 80 के बराबर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो CBC हो जाएगा अपना आंसर, अगला देखते हैं, इधर रमा अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक निर्धारित करता है, वह अपने माल को निर्धारित निर्धारित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, 0.2 स्थानों तक सही लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसमें देखो सीधे ही कभी एक प्लस हो, एक माइनस हो, या 2 प्लस माइनस हो, इसमें सक्सेसिव लगा देकर बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस ई प्लस
प्लस ए बी बटे 100 इतनी परसेंट रख दो। प्लस 16 माइनस 12 घटाया गया प्लस 12 माइनस का है बटे 100 जो भी आएगा ये लाभ आ जाएगा। 16 में से 12 4 माइनस बाहर तो 16 दिन 32 का 2 16 से कुछ 96 दिन 192 सीधे 100 से भागने पॉइंट इतनी परसेंट वाले आ जाएगा। अगर ये 2 होता तो 2 आता लेकिन 0.8 कम है 0.08 परसेंट हो जाएगा। हो जाएगा देखो इसराइल में राइट इन ए ट्रायंगल right angle at B if tan is equal to root 3 then find the value tan square C plus cos square C 1 plus cot square तो इसमें क्या है थीटा सेम साइन cos का तो एक ही हो गया इसकी जरूरत 1 प्लस कॉट कॉट tan का उल्टा तो 1/3 हो जाएगा इस कारण 3 एकम 3 4 3 ऊपर बन जाएगा 3/4 आंसर ऑप्शन हो जाएगा अपना ठीक अगला देखो तेरह 9.5% साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में कितने रुपए की राशि राशि बनने वाला मूलधन क्या होगा। एक राशि है तो देखो 2 वर्षों में मिलेगा क्या मोदी में 18-19% ब्याज मिलेगा तो टोटल क्या है 119% की वैल्यू है जैसे ग्राफ करके लिख लेते हैं हमें चाहिएगा प्रिंसिपल 100 की तो 7 से कट रहा 17 17 119 होता है ना 17% 7 21 0 7 42 17 17 17 तक ले जाएगा 1% की वैल्यू जाएगी 17 17 13 17 28 30 ठीक है और एक जीरो 1% के हमसे 100 की पूछिए 18 हो जाएगा अगला देखो फिगर दो क्रमागत कम संख्याओं का योगफल 74 है छोटी संख्या याद कीजिए एक मामला एक्स है दूसरी क्या गई एक्स प्लस 2 बराबर 174 छोटी पूछे एक्स की माने में छोटी 2x तो बता देंगे 172 बराबर कितना आ जाएगा 8 देखो एक रहे चोर 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर अपनी बाइक से एक निश्चित गति से भागता है पुलिस कार चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है यदि पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर भागता है चोर जो तो पुलिस की कार की गति 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे तो चोर की बाइक की गति याद कीजिए ये इसमें जो टाइम लगा है जितना चोर को मिला उतना पुलिस को मिला है टाइम सेम है टाइम क्या है सेम मिला है ये कांस्टेंट मान लो देखिए ठीक है तो जब टाइम कांस्टेंट होता है जो डिस्टेंस का रेशियो होगा d1 d2 का वही क्या हो जाएगा हमारा स्पीड का रेशियो s1 s2 का तो भी देखो d बराबर क्या होगा s गुणा t टाइम सेम है d1 d2 लेंगे एक t2 s2 लेंगे रेशियो निकालोगे तो बराबर में ठीक है ना तो देखो दूरी देखो एक चोर ही पुलिस चोर कितना चला 1.5 मतलब 1500 मीटर
मीटर चला, ठीक है। और ये कितना चला, सॉरी पुलिस कितनी चली, तो 4 चला, पुलिस कितनी चली 17.5, 50, 27, 50, मतलब जीरो बढ़ जाएगी, 25 का 150, 1 4 की, ये तो आगे डिस्टेंस का रेशियो, तो यही क्या हो जाएगा हमारे स्पीड का रेशियो, 6 रेशियो 7, 7 की वैल्यू 70 है, 6 की वैल्यू 60 हो जाएगी स्पीड, तो ऑप्शन हो जाएगा उसका बी। जरा सुरेश का व्यय और बचत 3 और 1 के अनुपात में आय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि 20 की होती है, 20%, तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखो 400 मान लेते हैं, तो 3 रेशियो तो 300 उसका व्यय हो जाएगा और उसकी सेविंग हो जाएगी, रेशियो में ले लिया हमने, 25 की वृद्धि हुई, 25 चौका 100, तो सीधे 100 रुपए की वृद्धि हो गई, 20 की बचत में हो रही है, बचत की तो है इनकम, एक्सपेंडिचर है सेविंग, बचत में 20 की तो प्लस 20%, यहाँ तो ओवरऑल कितनी है 100, और यहाँ हुई है 20, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, तो अभी ये जो निकालो कितना प्रतिशत है, 80 बटे 300 गुणा 100, दो तो जीरो कट गई, 3 से 28 दिया 84, 28 से कमाएगा 26 दिया 78, 2/3 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ये देखो बढ़िया सवाल, एक दुकानदार एक ग्राहक को 19%, 31% और 35% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 17% का लाभ अर्जित करता है, यदि दुकानदार केवल 31% की छूट देता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो उसने 3 दिए, पहले 19 का, पहले उसने 19% की छूट दी, ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे भी रहा होगा, तो दोबारा में कितनी दी 31% की छूट, तीसरी बार में क्या दी 35% की छूट, ठीक है, 35% की छूट देने के बाद 17% का लाभ हुआ है, 17% का लाभ हुआ है, तो उसने कोई वस्तु कितने में बेची है 117% में, ठीक है, और 35% की वैल्यू क्या होगी 35%, फ्रैक्शन होगी 7/20, ठीक है, मतलब जो वैल्यू 20 की थी तो तुमने 7 कम करके 13 में बेच दी, 13 में बेच दी, 13 की वैल्यू कितनी है 117, नौ गुना, नौ गुना है इसका, 20 की गुणा 9 में करेंगे तो 180%, और वो इन दो छूट को ही देता तो 180% पे बेचता, तो प्रॉफिट कितना हो जाता हमारा 80%, ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना डी। बोला देखो, ये भी क्या सही सवाल है, बढ़िया एकदम। इधर एक शोरूम मालिक एक कपड़े और एक चमड़े की जैकेट 2x रुपए में बेचता है और 10% के लाभ कमाने का दावा करता है, वह व्यापार मेले में एक दुकान लगाने की योजना बनाता है और उस जैकेट पर 3x रुपए अंकित करता है, दुकान पर वह 20% छूट देता है, तो व्यापार मेले में कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा। देखो जब वो वस्तु को 2x की बेच रहा है तो लाभ कितने हो रहा है 10 का, मतलब 110% की वैल्यू होती है, ठीक है, और अब एक व्यापार मेले में गया, उसने क्या करा इसकी वैल्यू 3x अंकित कर दी, लेकिन इस पर क्या करा 20% की छूट दे दी, तो इसका कितना मिल 80% परसेंट ही बेचेगा, 8
80% कितना बांटते हैं 24, 2.4 हो जाएगा, 240 आएगा, 100 से भाग देंगे 2.4x, ठीक है ना, 2.4x। तो इसने पूछा लाभ कितना होगा। देखो ये कितना गुना है इसका, 55 गुना है, x बराबर 55, 55 किस में गुना कर दो, या 2.4 55, अगर देखो इसे 11 गुना 5 करेंगे, 11 गुना 5, 5 से 24 120, 12 कितना हो, 12 11 132, तो 32% आ गया। प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 30% हो जाएगा। दो सवाल तक बढ़िया है, कोई लास्ट सवाल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना और शेयर कर देना, थैंक यू।